की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। तूने कहा था ना कि अगर मैं राजीव से शादी करूंगी तो अच्छा होगा। हाँ तो मैंने राजीव से शादी करने का डिसीजन लिया। व्हाट? आर यू सीरियस कोपा? वाह कोपा। हाँ आबा, और तुम्हारी बातों से एक और बातें मुझे समझ में आई है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना, एक अच्छा लाइफ पार्टनर को कभी नहीं खोना चाहिए। की होल कुआं ना। दरअसल तुम मुझे गलत मत समझना। बात स्टडीज की नहीं है। मैंने किसी और वजह से ही शादी को रोका हुआ। जब तुम किसी और से प्यार करते थे पापा के सामने, वो मैंने उनकी सेहत को देखकर उनसे कहा था कि मैं शादी करूंगा। मुझे ये था कि कुछ टाइम तक मैं पढ़ाई की बात करके टालता रहूंगा, फिर जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उन्हें बता दूंगा। लेकिन जब तुमने आज सामने से पूछा है बाय द वे, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है राजीव। तुमने पापा की सेहत के बारे में सोचा, यही मेरे लिए काफी है। और इन सब के लिए थैंक यू सो मच। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ पापा के लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने देते। ओके? थैंक यू राजीव। नहीं मायना, कभी नहीं। हमने तुम्हें परमिशन दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी डिमांड बढ़ाती जाओगी। लेकिन दीदी, अगर बंटी मेरे साथ होगा तो मोरल सपोर्ट रहेगा। और वो रहेगा कहाँ? अब गलत मत समझिए दीदी। एक्चुअली बंटी का कोलकाता में एक फ्रेंड रहता है, वो वहीं रह जाएगा। मायना, तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं रही हो ना? कहीं तुम दोनों के बीच? दीदी आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं आपसे परमिशन लेने आती? ट्रस्ट मी दीदी। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं परमिशन दे देती। सच दीदी? थैंक यू सो मच। लेकिन माँ को मैं मना लूंगी। सच दीदी? थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी हो ना। अरे सूटकेस तो भरा हुआ है। मायना, ओ मायना, मायना,
ओ मायना, ये हुल माँ। ये सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बाहर बरामदे में था ना। एक्चुअली माँ, मैंने ये बैग निकाला था पैकिंग के लिए। पैकिंग के लिए? क्यों? तुम्हारी बड़ी दीदी जा रही है कहीं? नहीं नहीं माँ, मैं जा रही हूँ कोलकाता। कोलकाता? हाँ माँ, मैंने सिंगिंग कंपटीशन के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। सो 2 दिन के लिए मुझे जाना होगा। 2 दिन के लिए? यानी रात भर वहीं रुकेगी? तुम कहीं रात भर रुको, इतनी बड़ी नहीं हो पाई हो अभी। और इतना बड़ा फैसला तूने ले कैसे लिया? अब मैं बिल्कुल चिढ़ जाऊंगी। माँ, मोइना ने ये फैसला अपनी बड़ी बहन से पूछ के लिए। तुमसे पूछकर? हाँ माँ, क्योंकि सिंगर बनना अवनी वर्मन और हमारी मायना का ड्रीम है, तो इसे पूरा करने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर ये 2 दिन के लिए जाने को कह रही है। पापा, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि हमारी मायना इतनी बड़ी हो गई है कि खुद को संभाल सकती है। इतनी समझदार तो हो गई है। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप भी इसको मेरी तरह परमिशन दे दो। ठीक है, तू कहती है तो मैं हाँ कर देती हूँ, लेकिन इसे कह दे दिन में कम से कम 4 बार घर फोन करना पड़ेगा। माँ, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पूरे 10 बार कॉल करेंगी। ठीक है से? अब हंसो भी। तो ये कॉम्प्लिकेशन है? यस, यही कॉम्प्लिकेशन है। कोपा है कि मानती नहीं, तो घर वाले हैं कि शादी के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो आगे क्या सोचा? सोचना क्या है यार, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ेगा? जो भी सोचना है वो कोपा को सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है यार वो अपने आप को जानबूझकर मुश्किल में डाल रही है। मुश्किल? हाँ यार, मैं समझा नहीं। आबा ने बताया था मुझे कि उनके घर खर्च में भी परेशानी हो रही है, और अब ऊपर से बाबा की तबीयत। पता नहीं कैसे मैनेज करती होगी ये सब। तू पागल है क्या? उसकी हेल्प कर देना। हेल्प? कोपा की? तू तो जानता है यार वो कितनी स्वाभिमानी लड़की है। वो मेरी हेल्प कभी नहीं लेगी। हाँ, अगर हम दोनों की शादी हो गई होती तो शायद मैं कुछ मैनेज कर लेता। पता नहीं यार क्या चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आता। राजीव आ रहा है, मुझे जाऊं कोपा? कहाँ चली? अब जब लैला मजनू साथ में होंगे तो मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? आया आया, ऑल द बेस्ट कोपा। थैंक यू। बाय। मैं जानता हूँ कि मेरा मिलना अब तुम्हें पसंद नहीं है कोपा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात तो मुझे भी तुमसे कुछ कहनी थी। तो तुम कहो ना पहले। नहीं, तुम कहो पहले। दरअसल मुझे ये बताना है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। लड़की के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है।
और उनकी खुशी के लिए अब हमारी सगाई हो चुकी है कोपा। कहाँ हो गई कोपा? कहीं नहीं, वैसे मुझे सुनकर अच्छा लगा। लड़की का नाम क्या है? प्रिया। नाइस नेम। चलो फाइनली तुम सेटल तो हो। नहीं कोपा, मैं प्रिया से ये कह चुका हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। अब प्लीज आज मेरा हाथ पकड़ लो और मेरी हो जाओ। ये क्या कर रही है कोपा? राजीव की लाइफ में जैसे तैसे किसी और ने जगह बनाई है। उसकी सगाई हो चुकी है, प्रिया के पापा की जान का भी सवाल है। ऐसे में तू नहीं, अपने आप को रोक ले कोपा, रोक ले। मैंने पहले भी तुम्हें कहा और अभी तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आ सकती। भूल जाओ मुझे। कोपा, मैं तुम्हारा जवाब पहले से ही जानता था। फिर क्यों पूछा? उम्मीद। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी राह देखूंगा। गलत उम्मीद मत रखो राजीव, अब मेरा परिवार ही मेरी मंजिल है। कोपा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ, वो मैं राजीव, मेरे लिए एक जॉब ढूंढो ना प्लीज। देख विक्रांत, मैं तेरे को सच में बोल रहा हूँ यार, ये दवाइयाँ रियल में बहुत महंगी हैं। हाय नो यार, लेकिन फिर भी तुझे दवाई इस एड्रेस पे पहुंचा देनी है, वो भी हर महीने। विक्रांत, पूछने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, आखिर ये दवाइयाँ तू भिजवा क्यों रहा है? लीव इट ना मैन, मेरी प्रॉब्लम है, तेरे को क्यों बताऊं? और सुन, एक बात का ध्यान रखना, जब तू इस दवाई को भिजवाएगा ना, उन्हें इस बात का पता तो मत चले कि ये दवाइयां मैंने भिजवाई हैं। ठीक है से? ठीक है। सॉरी तुझे चिल्लाया। नमस्ते जी। जी मैम, मैं कैंसर केयर एनजीओ से आया हूँ। बोलिए। हमें पता चला है कि आपके घर में कैंसर पेशेंट और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हम ऐसी दवाइयाँ फ्री में कैंसर पेशेंट के घर तक पहुँचाते हैं। फ्री में? जी हाँ, तो मैम आप जल्दी से ये दवाई ले लीजिए, मुझे औरों के घर पे भी जाना है। पर आपको पता कैसे चला इन दवाइयों के बारे में? हमने पेशेंट के हॉस्पिटल में उनकी सारी दवाइयों की डिटेल्स ली हैं, ये देखिए। संतोष वर्मन जी, यहाँ आप साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, संतोष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। सुना सिमा, कोई एनजीओ से आया था, फ्री दवाइयां बांट रहे थे कैंसर की। एनजीओ वाला? हाँ, ये देखो, तुम्हारे बाबा की सारी दवाइयां फ्री देकर गया है। भगवान भला करे उसका। और तुमने ले ली?
हाँ, इसमें गलत क्या है? माँ, ऐसे कोई दवाई देता है भला? पर इसने तो दे दी। और देखो, ये सारी वही दवाइयां हैं जो हम तुम्हारे बाबा के लिए लेकर आते हैं। अब बिना पैसे मिल रही थी तो ले ली। तू बहस क्यों कर रही है? बोल भी टोल ले। ये एनजीओ वाले घर का दवाई कब से देने लगे? नहीं, ये दवाई जरूर राजीव ने ही भेजी होगी। राजीव, बाबा के लिए जो दवाई आई थी, क्या वो तुमने भेजी थी? नहीं कोपा, मैंने तो कोई दवाई नहीं भेजी। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं। नहीं राजीव। कोपा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर वेट कर सकता हूँ। बिकॉज यू नो आई लव यू। आई नो राजीव, लेकिन वही बात बार बार दोहराकर क्या हो जाएगा? मैं नहीं चाहती मेरे साथ तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो। सब कुछ नहीं है कोपा। राजीव, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि बाबा का इलाज पूरी जिंदगी चलेगा। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। लेकिन तुम इतना तो कह सकते हो ना कि तुम मेरा इंतजार करोगी। वो भी नहीं कह सकती, क्योंकि अब तुम प्रिया के हो गए हो। और जब से तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। कोपा, मैं शादी किसी के साथ जरूरत के लिए नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, मैं प्रिया के साथ वैसे भी एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। राजीव, जिंदगी हमें सब कुछ सिखा देती है। जैसे मैं हो गई हूं, तो क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाओ और प्रिया के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये रखना तो बाकी रह गया। एया की ड्राई नाश्ता। 2 दिन के लिए कोलकाता जा रही हो, भूख तो लगेगी ना। दीदी इसकी क्या जरूरत थी, अब सब कुछ रेडीमेड मिलता है बाहर। बाहर का नाश्ता पैसे भी खराब करता है और सेहत भी, इसलिए चुपचाप से रख दो वहाँ पे। ठीक है दीदी।
दीदी, मुझे ना पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। ऑडिशन के लिए कोलकाता तो जा रही हूँ, पर सिलेक्शन होगा या नहीं। अरे डर क्यों रही है मायना? तूने इतनी मेहनत की है, उन्हें तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। पर दी, पता नहीं क्यों फिर भी डर सा लगता। तो उस डर को दूर करो मायना, एंड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही इंसान को अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अब से नो डर और सिर्फ आत्मविश्वास। एकदम बढ़िया। तुम पहली बार इस शहर से बाहर जा रही हो, और वो भी अकेली, तो अपना ध्यान रखना। दीदी, नो टेंशन, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो मायना, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, ऑल द बेस्ट इन एडवांस। थैंक यू दीदी। हेलो बंटी। अवनी, तुम सो गई थी क्या? अब इंसान रात को सोएगा नहीं तो क्या जागेगा? अब बताओ फोन क्यों किया? तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए। नींद उड़ाने के लिए? हाँ अवनी, जिस ऑडिशन के लिए तुम कोलकाता जाने वाली थी ना, वहाँ की एक न्यूज आई है। न्यूज? कैसी न्यूज? एनीथिंग रॉन्ग बंटी? न्यूज ये है कि शायद वो ऑडिशन कैंसिल हो गए। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुमने सुना। वो मेरा जो फ्रेंड है ना कोलकाता वाला, उसका मेरे पास कॉल आया और उसी ने मुझे बताया कि वो ऑडिशन शायद कैंसिल हो गए। क्या हम जान सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट का कितना खर्चा होगा? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख गिनकर चलो। 5 लाख? तुम किसी और लड़की के प्यार में तो नहीं हो? अरे प्यार कर भी रहा होगा। अम्मा, जवाब देने दो उसे। बोलो।